चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट पार्ट पहुंच रहे हैं और आपको आइडियल और नॉन आइडियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके मैं सिखाता हूं। बहुत अच्छे से सीखना, बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में इससे बनते हैं, ठीक ना। इसमें बहुत ध्यान से इसको सीखना। ये देखो, मैंने आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ प्लॉट कर दिया है। आसान सा था, इसमें मैंने पहले बार बार कितना अच्छा ग्राफ उसमें नहीं प्लॉट होता मुझसे। तो आपको ये सब स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ध्यान से देखो। तो हमने मान लो सोल्यूट ले लिया, तो सोल्यूट को मैंने एक्स ये देखो ओरिजिन पे रख दिया हूं, ठीक है ना। और जो सॉल्वेंट है उसको मैं यहाँ रख दिया हूं, ऐसे मत समझ लो तो, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, जब हमने ए यहाँ माना सोल्यूट मान लो, तो इसका मोल फ्रैक्शन एक्स से मान लिया। तो अभी इनिशियली आप देखोगे तो एक्स से था 0 और बढ़ते बढ़ते कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1, मतलब मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा ए का 1। इधर मैंने सॉल्वेंट भी माना है, अब ये सॉल्वेंट के लिए ओरिजिन हो गया, तो ये सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन इनिशियल कितना है 0, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इधर कितना है 0, और ये देखो बढ़ते बढ़ते है ना, मतलब इधर देखो x भी बढ़ रहा है, तो x भी बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही तुम्हारा x से बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 1। तो सोल्यूट A जो है उसका जो प्रेशर होगा PA किसके बराबर, P नॉट एक्स के बराबर। जो सोल्यूट B है इसका प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, देखो बोलो PB इक्वल टू P नॉट B और XB के बराबर। तो अब देखो ये जो एक्सिस, आप देखो अगर ध्यान से PA की मैं वैल्यू रखूं यहाँ पे, PA इक्वल टू देखो क्या है P नॉट A और क्या है x A। तो ये देखना ध्यान से, y इक्वल टू mx वाला ग्राफ है ना, प्लस c तो है नहीं, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है नहीं, यानी ये वाला टर्म 0 रहेगा। तो मतलब हमें ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन जो मिलेगा वो कहां से पास होगी, ओरिजिन से, क्योंकि इंटरसेप्ट तो कहीं है नहीं। तो यहां से देखो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ 45 डिग्री पे, यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ 45 डिग्री पे। तो ये PA का ग्राफ हो गया और ये PB का ग्राफ हो गया। मोल फ्रैक्शन बढ़ना चाहिए, देखो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, तो मान लो PA ने यहां कट कर दिया और PB ने मान लो यहां कट कर दिया, तो टोटल प्रेशर आप देखो जरा ध्यान से, टोटल प्रेशर का जो एक्सप्रेशन हम लोग बनाए थे, आपको याद होगा मैंने बोला भी था कि जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कैसा आता है, लीनियर PA प्लस PB। और आप याद करो, इसको भी सॉल्व किया था हमने, P नॉट एक्स ए के बराबर, और इधर से क्या लिखते थे हम लोग, P नॉट B और XB के बराबर। और फिर क्या किया था, XA और प्लस XB की वैल्यू 1 कर दी थी, और XB को, ठीक ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस XA, और इस वैल्यू को यहाँ ले जाके इक्वेट किया था। और आप याद होगा इक्वेशन कैसा आया था, और मैं आपको बोला करता था, याद करो कि देखो लीनियर ग्राफ आएगा टोटल प्रेशर का, और आज देख लो कि इसका ग्राफ लीनियर ही है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें नॉन आइडियल के लिए इस ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से देखो, है ना, 3 ग्राफ मुझे प्लॉट करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। ये है आइडियल का ग्राफ, समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन में आपको अगर याद हो तो हम लोग क्या बोलते थे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डिक्रीज कर जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो A है, उसका बॉइलिंग पॉइंट x डिग्री सेल्सियस है, जो B था उसका बॉइलिंग पॉइंट y डिग्री सेल्सियस है, और जब तुमने क्या किया, उसको मिक्स कर दिया, मतलब A और B को हमने मिक्स कर दिया। तो जब हम लोग मिक्स कर दिए उस जो है लिक्विड को, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मान लो z डिग्री सेल्सियस आ गया। तो पता है जो z डिग्री सेल्सियस होगा उसका जो वैल्यू होगा वो A के बॉइलिंग पॉइंट यानी x डिग्री सेल्सियस और B के बॉइलिंग पॉइंट यानी y डिग्री सेल्सियस से भी कम होगा। इसी डेविएशन को अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो अब देखना खूब अच्छे से, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को पॉजिटिव डेविएशन के साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मान लो ये आइडियली ग्राफ हो गया। इसको जो आइडियल वाला ग्राफ है इसको हम लोग डॉटेड लाइन से बनाते हैं। इसको किससे बनाते हैं, डॉटेड लाइन से। ये देखो मैंने इसको डॉटेड लाइन से प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। ये आपका आइडियल का ग्राफ है जो मैंने डॉटेड लाइन से प्लॉट कर दिया। अब हमें क्या करना है, मुझे इस ग्राफ को देखना है नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो अब ये B वाला ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ठीक ना। कौन सा ग्राफ प्लॉट हो रहा है, अब ये B वाला, देखना ध्यान से। तो अब क्या होगा, देखो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये इस लाइन को अपन लिक्विड लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। और हमें इसमें प्लॉट करना है वेपर लाइन। तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मतलब जो भी वेपर वाली लाइन होगी वो हर जगह आइडियल से
ऊपर आएगा। यानी ये देखो पीए का भी जो वेपर लाइन आएगा वो इसके ऊपर एक लाइन ऐसे डॉटेड प्लॉट कर दिया मैंने। समझ में आ रहा होगा सबको? अब इस सबको मिला दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप देखिए ध्यान से, ये जो ग्राफ है ये नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, इसके लिए ये पीए की वैल्यू है। ऐसे देखो पी भी, ये भी ऊपर आएगा, यहां से चलेगा, यहां देखो मिल गया, ये पेपर लाइन हो गई। ऐसे ही पी टोटल भी इसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो आई होप ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रीड एनसीईआरटी केयरफुली, एक बार एनसीईआरटी को भी अच्छे से आप देख लीजिएगा और ये ग्राफ जैसे मैंने समझाया है ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आइडियल का ग्राफ क्या था? सब देखो स्ट्रेट लाइन वाला था। नॉन आइडियल में क्या होगा कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा पॉजिटिव डेविएशन में, तो पॉजिटिव डेविएशन में जो आपको वेपर लाइन मिलेगी वो वेपर लाइन हर लिक्विड लाइन के ऊपर, हर लिक्विड लाइन के ऊपर। बात क्लियर हो गई ना। तो ये ग्राफ किसका है? नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, मैं आपको सी वाला ग्राफ भी इसी में प्लॉट करके सिखाता हूं, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास अब मिल गया कि अब हमें क्या करना है, निगेटिव डेविएशन का ग्राफ प्लॉट करना है। इसका ग्राफ प्लॉट करना है, बोलो, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। खूब अच्छे से देखना, एक बार में क्लियर हो जाएगा ये भी आपको। तो निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो नॉन आइडियल निगेटिव डेविएशन में पहली चीज देखो होता है कि ये सब आपकी वेपर लाइन है, ये सब आपकी लिक्विड लाइन है जो मैंने डॉटेड से प्लॉट कर दिया, या आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है जो मैंने प्लॉट कर दिया। अब देखो निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने का मतलब क्या है, जैसे ए लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट x डिग्री सेल्सियस है, y लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट y डिग्री सेल्सियस है, और जब आपने ए और बी मिक्स कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट z डिग्री सेल्सियस है। तो z डिग्री सेल्सियस क्या होगा, x से भी बड़ा होगा और y से भी बड़ा होगा, और वेपर प्रेशर देखो घट जाएगा। तो जो वेपर लाइन पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर जा रही थी, ये देखो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, अब निगेटिव डेविएशन में ये वेपर लाइन नीचे आ जाएगी। यानी ये ग्राफ देखो, सारे वेपर लाइन ये देखो नीचे से जाके कट करेंगे, सारे वेपर लाइन ये देखो नीचे से जाके कट करेंगे, ठीक ना, कर्व जैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं। और टोटल प्रेशर भी देखो क्या होगा, घट जाएगा। टोटल वेपर प्रेशर भी देखो क्या होगा, घट जाएगा, और इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं तीनों ग्राफ को मिक्स कर देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो ब्लैक वाली डॉटेड लाइन है ये आइडियल का ग्राफ है, जो रेड वाली लाइन है ये नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन का है। और अगर इस ग्राफ को हम लोग यहाँ प्लॉट करते हैं ब्लू लाइन से, तो आप देख लीजिए ध्यान से, ये वाला जो ग्राफ है, जो ब्लू लाइन वाला ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो कभी कभी आपसे ऐसे ग्राफ प्लॉट कर देगा और आपसे पूछेगा इसमें कौन सा पॉजिटिव डेविएशन वाला है और कौन सा निगेटिव डेविएशन वाला है। तो ये है आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट, उसके ग्राफ, उसकी थ्योरी। यहां तक सारे पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। अगले पार्ट में हमें एजोट्रॉप्स पढ़ना है और फिर उसके हम लोग सॉल्यूशन का जो लास्ट पार्ट है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और वांटा फैक्टर के साथ में इस लेक्चर को, इस चैप्टर को और इस लेक्चर को एंड कर देंगे, ठीक ना। तो जो है यहां तक अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक ना। डीपीपी लिंक में है, ठीक ना, आप उसको डाउनलोड करके सॉल्व करते रहिए, और नोट्स भी डीपीपी लिंक में रहता है, नोट्स भी आपको वीडियो के लिंक में रहता है, ठीक ना। डीपीपी और नोट दोनों वीडियो लिंक में रहती है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।